गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम बेस थ्योरम पर एक और एग्जाम्पल सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 20 है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट are respectively 3 by 10, 1 by 5, 1 by 10 and 2 by 5. That means वो ट्रेन से आता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 by 10। वो बस से आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 by 5। सिमिलरली वो स्कूटर से आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 by 10। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 by 5। द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट are 1 by 4, 1 by 3 and 1 by 12 if he come by train, bus and scooter respectively। अगर वो ट्रेन से आता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है कि वो लेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो बस से आता है तो 1 by 3 प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट होगा। और अगर वो स्कूटर से आता है तो 1 by 12 प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट होगा। लेकिन अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं होगा। देन ही विल नॉट बी लेट। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। दैट मीन्स ये कंडीशन दी गई है कि जब वो अराइव करता है, मतलब जब वो पहुंचता है तो वो लेट है, ही इज लेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आता है। आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ जाना चाहिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के बाद आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी वर्ड फॉर्म में दिया है, आप उसे इन मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। तो आइए इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन। लेट टी एस वी and O be the event that the doctor comes by train, scooter, bus and other means of transport। or let E be the event that he is late। he is late। तो हमने सारे इवेंट्स लिख लिए। अब उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। जो प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है उसे हम इन मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 by 10। सो P of t, that means probability to come by train, is equals to 3 by 10। बस से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है by bus 1 by 5। so P of B is equals to 1 by 5। स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है P of S by scooter, that is equals to 1 by 10। तो 1 by 10। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 by 5। सो P of O is equals to 2 by 5। नाउ अब देखिए, अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1 by 4, 1 by 3 and 1 by 12 if he comes by train, bus and scooter। दैट मीन्स ये कंडीशन दी गई है कि अगर वो ट्रेन से आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो लेट हो जाए 1 by 4। अगर बस से आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट हो जाए 1 by 3। और अगर स्कूटर से आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट हो जाए 1 by 12। सो P of A by T is equals to 1 by 4। ये क्या है,
ए वो इवेंट है कि वो लेट होगा, और टी क्या है, वो इवेंट है कि वो ट्रेन से आता है। तो वो ट्रेन से आता है, इट इज गिवन, इट इज द कंडीशन कि वो ट्रेन से आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लेट होने की, 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट व्हेन ही कम्स बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट व्हेन ही कम बाय बस इज इक्वल्स टू क्या है, 1/3, isn't it? That is equals to 1/3. And probability that he will be late when he come by scooter, इसकी क्या probability है, that will be 1/12, isn't it? 1/12। और अगर वो किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है, if he comes by other means of transport, then he will not be late। दैट मीन्स लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है, दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी लेट व्हेन ही इज कमिंग फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0। अगली लाइन, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। हमें यह दिया गया है कि वो लेट है, ही इज लेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आता है। हमें ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें ये कंडीशन दी गई है कि वो लेट है। सो इन टर्म ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें ये दिया गया है कि वो लेट है, तो ट्रेन से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज कमिंग फ्रॉम ट्रेन व्हेन ही इज लेट। ओके, तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमें बेस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए। तो हम यहां पे बेस थ्योरम यूज करेंगे। तो बेस थ्योरम से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ओ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ। अब आपका क्वेश्चन एक सिंपल से फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया। आपको सारी वैल्यूज पता है, आपको उन्हें वहां पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई ए जो हमें फाइंड आउट करना है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई टी कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। सो 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितनी है, 3/10। सो 3/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/4 अपॉन probability of a by t, that is 3/10 into probability of t, that is 1/4 plus probability of a by b कितनी है, that is equals to 1/3 into probability of b कितनी है, 1/5। so 1/3 into 1/5 plus probability of a by s into probability of s, probability of a by s कितनी है, 1/12। so 1/12 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/10। सो 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ओ कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2/5। ये कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये होल टर्म 0 हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई ए is equals to 3/40 divided by 3/40 plus 1/15 plus 1/120,
that is equals to probability of t by a is equals to 3 by 40 upon 120 9 plus 8 plus 1, that is equals to 3 by 40 upon 18 by 120, and that is equals to 3 by 40 into 120 by 18, that is equals to 9 by 18, and that is equals to 1 by 2. So probability that he comes from train if he is late is equals to 1 by 2. ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो, आप ये कोशिश कीजिए कि जो उसने वर्ड फॉर्म में कहा है आप उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, लाइक दिस, ओके। और जब आप उन सारी चीजों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। सो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो।